जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th साइंस ए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का एक क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। फर्स्ट में पूछा गया है इथेन टू इथेनॉल टू इथेन। इथेनॉल को हमको इथेन में कन्वर्ट करना है। बी में पूछा गया है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ए में हमको कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को इथेन में बनाना है। तो हम इथेनॉल का फार्मूला जानते हैं, ये होता है CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल होता है। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इथेन में। तो इसमें हम हीट करेंगे H2SO4 से मिलाएंगे, यहाँ पर H2SO4 मिलाकर हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर H2O वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया हमारा इथीन का। इथीन डबल बॉन्ड है तो इन शब्द लगाते हैं, तो इथीन हो गया। और ये फार्मूला है इथेनॉल। इथेनॉल तो इस टाइम में फर्स्ट वाला होगा। और ये रिएक्शन जो होगा इसका रिएक्शन डाईहाइड्रेशन होगा। डाईहाइड्रेशन इस रिएक्शन का नाम होगा डाईहाइड्रेशन। ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन है। बी में बोला गया है, हमको बताया गया है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेनॉल का फार्मूला हम जानते हैं CH3 CH2 OH OH, ये प्रोपेनॉल का फार्मूला है। प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, इसे हम हीट करेंगे एल्केनेन यानी KMnO4 से। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH प्लस वाटर। ये फार्मूला बनेगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा गया है, ड्रा द पॉसिबल आइसोमर्स द कंपाउंड विद मॉलिक्यूल फार्मूला C3H6O एंड आल्सो गिव देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हमको C3H6O इसका फार्मूला का नेम बताना है और इसको डॉट स्ट्रक्चर से बनाने हैं, और इसमें कितने पॉसिबल डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, तो ये कंडीशन में बोला गया है। तो यहाँ पर जो है पहले हम इसका जो है रिप्रेजेंट करेंगे C3H6O, ये रिप्रेजेंट करेगा एल्डिहाइड कीटोन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा, ये कीटोन एल्डिहाइड कीटोन है, मतलब C3H6O। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड
एल्डिहाइड कीटोन होगा, कीटोन। ठीक है, तो अब इसको हम डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो यहाँ कार्बन देखेंगे, कार्बन इसमें जो है 3 है, तो 3 कार्बन लेते हैं, मतलब 1 2 और 3 कार्बन ले लिए, और इसमें 6 हाइड्रोजन जोड़े गए हैं, तो इसमें हम हाइड्रोजन 6 जोड़ देते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 3 और 4 5, एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे, यहाँ पर O भी है, तो O को यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में हम जानते हैं, सॉरी, इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हम लगा लेते हैं, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन में, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इस एक कार्बन जो है अष्टक बनाएगा, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंपेयर करेगा, तो इस कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा यहाँ से, और एक इससे, ऐसे जो है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन कंपेयर करेगा कंप्लीट, तो एक इलेक्ट्रॉन इन सब से ले लेता है, तो शेयर कर लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया, और इसको भी 8 चाहिए, तो 4 तो कार्बन के पास है, और एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, इस कार्बन से, और ऑक्सीजन से 2 ले लेगा, तो यहाँ से 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। तो मतलब कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट किया, और इधर जो है हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से ले लिया और कंप्लीट हो गया, एक इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ से एक कार्बन से ले लिया, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऑक्सीजन इससे कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप में हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, यहाँ से कार्बन 3 है, तो यहाँ पर 3 कार्बन ऐसे लेंगे, 1 2 और 3। अब इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड H, और इधर भी सिंगल बॉन्ड H, ऊपर भी H होगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड यहाँ लगेगा H होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है H हो जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन पर कीटोन लिया डबल बॉन्ड, और इधर सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे इस टाइप में हमारा डाटा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसका नाम है प्रोपेनल, इसको हम पढ़ेंगे प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये इसका नाम होगा प्रोपेनल। तो एक तो इस टाइप में हम बना देंगे, और दूसरा देखिए इसी को हम कैसे बनाएंगे, बोला कि ये पॉसिबल कितने टाइप्स में हो सकता है। तो दूसरा केस में देखिए इसी को हम बना रहे हैं, पेज नेक्स्ट लेते हैं। अब सेकंड केस में हम इसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ से जो है, ये तो फार्मूला हमारा यही है, मतलब C3H6O, ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, कीटोन। ठीक है, तो अब जो है इसको देखिए अब कैसे बना रहे हैं। अब इसमें 3 कार्बन है, तो कार्बन तो ऐसे हम 3 कार्बन ले लिए, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन ओ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इधर H, 1 हाइड्रोजन, 2, ये 3 हाइड्रोजन हो गया, फिर 3 यहाँ पर इसमें एक ऐड कर लेते हैं, 4 और 5,
एक 6 यहाँ पर बना लेते हैं, इस टाइप में बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है कार्बन में जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 2 3 4, ठीक है। 4 यहाँ पर भी 4, 1 2 3 4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर भी 4 बना देते हैं, 1 2 3 4। और जो है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में यहाँ से रहेंगे। और ऑक्सीजन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 3 4 5 6, तो ये भी देखिए कंप्लीट करेगा, ये तो अष्टक कार्बन कंप्लीट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इससे कंप्लीट कर लिया। और ये वाला कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन इससे लेगा और एक इधर से ले लेता है, तो यानी 8 कंप्लीट इसका भी हो गया, ठीक है। और इसका भी कंप्लीट 8 करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यहाँ से ये ले लिया ऐसे, ठीक है। और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और इधर का भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। इधर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर बन गया, मतलब कार्बन यहाँ से सिंगल बॉन्ड H, और फिर इधर भी H यहाँ पर होगा, ठीक है। और इधर भी H हमारा होगा, ये H है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इधर भी H, और यहाँ पर भी H, इधर भी H। ये पॉसिबल हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका नाम है हमारा प्रोपेनॉन। ये जो बनेगा प्रोपेनॉन, इसका फार्मूला होगा क्या, प्रोपेनॉन। तो यही 2 टाइप्स में इसको हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो जो बनेगा प्रोपेनॉल और दूसरा बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।